एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में आईटी का मॉडल पेपर सेट डी हम सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। तो इस तरह के आपको हम 4 से 6 तरह के मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाएंगे, साथ में एक स्पेशल पीडीएफ भी। स्पेशल पीडीएफ आपको हमारी पर्सनली ऐप एनसीईआरटी कोचिंग ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस चैनल के ऊपर आपकी हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी लगातार रूप से करवा रहे हैं, तो आपको भी ध्यान देना चाहिए और तैयारी में जुट जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐप के बारे में मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगी। तो अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, टेस्ट कॉपी करने के लिए आप किस की का उपयोग करते हैं? तो किसी भी टेस्ट को हम कॉपी करेंगे तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+C। ठीक है, Ctrl+C से हम कॉपी कर सकते हैं। इसका आंसर है कॉपी Ctrl+C। दूसरा है रैपिड टाइपिंग कंप्यूटर ट्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, इनमें से सही नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑरेंज अक्षर समय के भीतर गलत इनपुट का संदेश देते हैं। ठीक है, द नंबर का। तीसरा है मौखिक संचार का सही उदाहरण है। तो मौखिक संचार का सही उदाहरण है आमने सामने की बातचीत। चौथा है आईसीटी का पूरा नाम क्या है? आईसीटी का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका आपका रहेगा आ। पांचवा है एक खड़ी यानी कि सीधी शरीर मुद्रा क्या व्यक्त करती है या दर्शाती है? तो आत्मविश्वास। क्या दर्शाती है? आत्मविश्वास। ठीक है, चलिए इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। पहले का विच की डू यू यूज टू कॉपी ए टेस्ट? Ctrl+C। दूसरा इन द रैपिड टाइपिंग ट्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? तो इसका रहेगा आपका ऑरेंज लेटर इनडायरेक्ट रॉन्ग इनपुट्स विथ इन टाइम। ठीक है, इसका आपका डी। करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज? तो फेस टू फेस। ठीक है, इसका आएगा फेस टू फेस। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी? इंटरनेशनल एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। व्हाट डज अन अपराइट बॉडी पोस्चर कन्वे सो? इसका आंसर आपका रहेगा सी कॉन्फिडेंस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया गया है अंडू कमांड का उपयोग करने के बाद पिछली स्थिति में फिर से जाने के लिए खालिस्तान ऑप्शन या कमांड का उपयोग किया जाता है रीडू का। किसका? रीडू। दूसरा है नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की खालिस्तान है Ctrl+M। तीसरा है टाइपिंग की गति को खालिस्तान में मापा जाता है वर्ड्स पर मिनट। चौथा है कॉलम जेड के बगल में स्थित कॉलम खालिस्तान है ए। किसका रहेगा? ए का। पांचवा है खालिस्तान पेज ओरिएंटेशन में पेज की लंबाई किसकी चौड़ाई से कम है? लेड स्केप की। लेड स्केप। ठीक, चलिए इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स। आफ्टर यूजिंग द अंडो कमांड टू
गो बैक अगेन टू द प्रीपोजिशन द रिडू, ठीक है, इसमें फिल होगा रिडू ऑप्शन आर कमांड इज यूज्ड। दूसरा है द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इज कंट्रोल प्लस एम। तीसरा है द टाइपिंग स्पीड इज measured in WPM वर्ड पर मिनट्स। द कॉलम immediately next to column jet is AA, ठीक है, इन द लैंडस्केप, ठीक है, इसका आएगा लैंडस्केप पेज ओरिजेंटेशन द हाइट ऑफ द पेज इज लेस देन इट्स विड्थ, ठीक है। चलिए यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, मैंने आपको यहाँ पे पढ़ के भी बता दी है, तो अच्छे से कंप्लीट करना है। तीसरा है सत्यासत्य लिखिए। पहला, राइटर किसी अन्य डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट कॉपी करने की अनुमति नहीं देता है, तो ये आपका असत्य देता है, ठीक है, नहीं यहाँ से हट जाए तो बिल्कुल सत्य रहेगा। प्रेजेंटेशन में कई स्लाइड मास्टर हो सकते हैं, सत्य। तीसरा, कैप्स लॉक की एक टॉगल की है, सत्य। प्रेजेंटेशन में ऑडियो या वीडियो क्लिप इंसर्ट करना संभव नहीं है, ये असत्य है। डिफ़ॉल्ट रूप से पेज साइज A4 है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहला है राइट डज नॉट परमिट टू कॉपी ए सिलेक्टेड नेक्स्ट इनटू अनदर डॉक्यूमेंट, तो ये आपका असत्य है, ठीक है, यानी कि फॉल्स। दूसरा आपका रहेगा ए प्रेजेंटेशन कैन हैव मल्टीप्लाई स्लाइड मास्टर्स, ये आपका सत्य है। कैप्स लॉक की इज टॉगल की, सत्य है ये। और चौथा आपका फॉल्स है और पांचवा सत्य है। बाय डिफ़ॉल्ट द पेज साइज इज A4, ठीक है। चलिए इसके बाद में है जोड़ी। देखिए पहली जोड़ी है रीडू, रीडू की जोड़ी है कंट्रोल प्लस वाई। दूसरी रिप्लेस, रिप्लेस है कंट्रोल प्लस H। कीबोर्ड, कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस। फार्मूला, फार्मूला के रूप में उपयोग करते हैं हम बराबर चिन्ह का, ठीक है, जो बराबर की बटन होती है उसका फार्मूले के रूप में हम उपयोग करते हैं, तो ये आपकी चौथी। और बोल्ड कंट्रोल प्लस B से हम बोल्ड कर सकते हैं, ये आपकी पांचवी, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसी के नीचे मैच द कॉलम इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक। देखिए माउस, माउस संचालन को समझाइए। मेज मर्ज क्या है? स्लाइड में चित्र या ऑब्जेक्ट को ऐड करने के चरण बताने। आत्मविश्वास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? हरित कौशल क्या है? और देखिए इन प्रश्न की आंसर की के लिए आप हमारी जो पर्सनली ऐप है जिसके बारे में मैंने शुरू में जिक्र किया था, देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए मोबाइल में आपको प्ले स्टोर खोलना है, ठीक है, हो गया। सर्च करना है NCERT कोचिंग, ये यहाँ पर स्पेलिंग आप देख लीजिएगा ध्यान से, NCERT कोचिंग, ठीक है, सर्च कर लेना है। ये NCERT कोचिंग नाम से ऐप आ जाएगी, क्लिक करना है, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करेंगे तो ओपन का बटन आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। रजिस्टर आपको करवा लेना है। इसके बाद में रजिस्टर करने के बाद में लॉगिन करना है। लॉगिन क्यों करना है? क्योंकि बार बार आपको रजिस्टर करना ना पड़े, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दी है, यदि आपको कुछ भी जानकारी लेनी भी हो तो आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और एक सेपरेट वीडियो हमने इस ऐप का बना दिया है, उसकी लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। आपको नहीं भी मिले तो आप चैनल पे जाएंगे तो चैनल के शुरू में ही आपको वीडियो दिख जाएगा, ठीक है। आपका वीडियो हो जाएगा तो आप देख लीजिएगा किस तरह से क्या आपको करनी है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगी। और कहीं भी दिक्कत होती भी है तो आप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 10वां प्रश्न है,
नई स्लाइड बनाने के चरण बताने हैं। स्पेशल कैरेक्टर क्या है, आप उन्हें किसी डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बार बार स्लाइड में चार्ट इंसर्ट करने के चरण बताने हैं। दृश्य संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले कोई 5 सामान्य संकेतों के उदाहरण देने हैं। और पादप और सेवा आधारित व्यापार के बीच मुख्य अंतर क्या है, फाइल और फोल्डर के बीच अंतर बताने हैं। स्प्रेडशीट क्या है, लिब्रे ऑफिस क्लैक में विभिन्न भागों का चित्र सहित वर्णन करना है। ठीक है, ये आपका 17वां प्रश्न। इसके बाद में है 18वां, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है। स्लाइड में चित्र एवं ऑब्जेक्ट को ऐड करने के चरण लिखिए। और 19वां प्रश्न है, निम्न को परिभाषित करें। शिक्षा के क्षेत्र में आईटी, कार्य क्षेत्र में आईटी। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलो। इन द एजुकेशन सेक्टर, इन द वर्क प्लेस। 20वां कीबोर्ड क्या है, विभिन्न प्रकार की का वर्णन करें। ठीक, तो तब आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके। ठीक है।